हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इसकी यूनिट नंबर है सेकंड, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और हम लोग इस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि पिछले एग्जामों के जो भी पेपर हो चुके हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा आर.एस. खुरमी की बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग जो बुक है आर.एस. खुरमी की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, उसका कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस बुक को दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो चैप्टर 5 लिखा है, एक्चुअली ये हमारा सिलेबस में दिया गया है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, वो सेकंड यूनिट में दिया गया। कौन सी? सेकंड यूनिट में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सेकंड यूनिट है और नीचे आएंगे जो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ए भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ए भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर चुका हूं, इनका सॉल्यूशन आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है एबी क्लासेस, वहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगे। आज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उसमें आप देख सकते हैं यहां पर 3 अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसमें ये सेकंड नंबर का है। जो सेकंड नंबर का है 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, ये वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं डायरेक्ट बोर्ड पर ले चलता हूं, क्योंकि यहां पर आपको इंग्लिश में दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन मैंने वहां पर इसकी हिंदी भी कर दी है। तो मैं दिखा देता हूं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिया है बोर्ड पर। इंग्लिश यहां पर आपको देख सकते हैं, नीचे हिंदी लिखी हुई है। सबसे पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। यहां पर लिखा है एक कोई पार्टिकल है पर 3 बल संतुलन में कार्य कर रहे हैं, मतलब एक ही पार्टिकल पर एक ही पॉइंट पर 3 बल एक साथ लगे हुए हैं और वह संतुलन में मतलब बैलेंस में काम कर रहे हैं। पहले और दूसरे फोर्स के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री है। पहले और दूसरे फोर्स के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। दूसरे और तीसरे फोर्स के बीच का जो एंगल है वह कितना है? 120 डिग्री है। और बलों का जो अनुपात है वह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बोल रहा है पहला और दूसरा फोर्स। तो पहला दूसरा फोर्स हम ऐसा यहां पर पहले तो बना देते हैं पूरा डायग्राम। लामीज थ्योरम का जो डायग्राम रहता है वैसे हमें पूरा बना लेना है। तो ऐसा ही कुछ रहता है, सभी ने पढ़ा होगा। यहां पर बोल रहा है कि पहला दूसरा, मतलब यदि हम इसको फोर्स F1 मान लेते हैं और इसको फोर्स हम F2 मान लेते हैं कि एक जो रस्सी है इस पर फोर्स F1 लग रहा है, ये दूसरी रस्सी है इस पर फोर्स क्या लग रहा है? F2 लग रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह कितना दिख रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है। क्या कह रहा है? पहले और दूसरे, मतलब पहले और दूसरे के बीच का जो कोण है कितना? 90 डिग्री है। तो यहां पर मैंने कितना मान लिया? ये कितना है? 90 डिग्री है। फिर क्या कह रहा है? दूसरे और तीसरे, दूसरा ए है तो हमने जब पहला ए हो गया दूसरा ए हो गया तो तीसरा हमारा यही होगा। तो तीसरे के बीच का क्या कह रहा है? दूसरे और तीसरे के बीच का कोण कितना है? 120 है। कितना? ये हमारा कितना है? 120 डिग्री है। ये हमारा किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है। ये हमारा किसके बराबर होता है? गामा के बराबर होता है। और यहां पर आप देख रहे हो तो बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तीसरा एंगल कितना होगा? तीसरा एंगल निकालना बहुत आसान होता है। हमें करना क्या है? इन दोनों को जोड़ देना है और 360 में से घटा देना है। 360 में से घटा देना तो माइनस लगाएंगे हम लोग। अब जो 90 और 120 कितना होता है? 210 होता है। कितना होता है? 210 होता है। और इन दोनों को यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 150 बचेगा। कितना बचेगा? 150 बचेगा। तो जो हमारा ए वाला एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा।
तो तीनों एंगल मैंने निकाल दिए, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीसरा एंगल हमारा क्या होता है, यहाँ पर बीटा होता है। ये मैंने अल्फा बीटा गामा लिखे, ये इसलिए लिख देता हूं क्योंकि जो हम लोग लामीज थ्योरम पढ़ते हैं उसमें इस इक्वेशन को आपने पढ़ा होगा, ये डायग्राम भी देखा होगा, तो वहां पर एंगल आपको दिखते हैं अल्फा बीटा गामा, और वहां पर ये इक्वेशन इस तरह की लिखी रहती है, आपने देखा होगा P बटे साइन अल्फा इक्वल टू Q बटे साइन बीटा इक्वल टू R बटे साइन गामा, ऐसा लिखा देखा होगा। लेकिन यदि हम लोग यहां पर इसको सिर्फ देखने के लिए मैं लिखता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे जो हमारी लामीज थ्योरम है उसको अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन यहां पर जो हम लोग लिखेंगे, तो ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है फाइनल, जैसा मैंने बनाया है। यहां पर इसको सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, यहां पर अप्लाइंग लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम। याद रखिए डायग्राम बना, वो डायग्राम दिख रहा है, जो डायग्राम बनाया उसको बनाने के बाद हमें ऐसा लिखना है। उसके बाद हमें अप्लाई करेंगे। यहां पर यदि हम P की बात करें तो P की जगह कौन सा फोर्स है, F1 है। P की जगह कौन सा फोर्स है, F1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर F1 लिख देंगे, बटे साइन की जगह साइन रहेगा, और जो एंगल कौन सा अल्फा, अल्फा बोले तो 120 डिग्री, क्योंकि F1 के सामने का जो कोण है कितना है, 120 डिग्री है, और 120 डिग्री की हम क्या लेंगे, यहां पर साइन लेंगे, तो साइन लिख दिया और 120 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू दूसरा फोर्स क्या है हमारा F2। F2 मतलब किसी जगह Q यहां पर आपको दिख रहा है, किसकी जगह है, F2 की जगह है, और F2 के सामने वाला एंगल कितना है, 150 है, तो साइन हो जाएगा, ये साइन ले लेंगे इसकी, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री, इक्वल टू तीसरा फोर्स कौन सा है, F3 किसकी जगह, R की जगह है, किसकी जगह है, R यहां पर लिखा दिख रहा होगा, और R की जगह कितना है, F3 है। F3 के सामने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का साइन ले लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने किया है। अब यहां पर इतना समझने के बाद हमें क्या लिखना, और लिखना है। और यहां पर जो एक कंसेप्ट मैंने कई बार बताया है कि हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस कंसेप्ट में हम लोग क्या समझते हैं, इस कंसेप्ट में हम लोग समझते हैं कि जो भी यहां पर एंगल दिए हैं, जो भी एंगल दिए हैं, यदि 90 डिग्री से ऊपर हैं, कितने, 90 डिग्री से ऊपर हैं, तो उनको हम 180 में से घटाकर, कितने में से, 180 में से घटाकर, और जो भी बचता है वहां पर लिख देते हैं। जैसे कि यहां पर F1 है, तो बटे कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे F2 है, तो यहां पर 180 में से 150 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर यहां पर क्या रहेगा, F3 बटे साइन 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि अगर घटाएंगे भी तो भी इतना ही बचेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपने पढ़ी होगी उसमें साइन 60 की वैल्यू पता होगी, साइन 30 की वैल्यू पता होगी, साइन 90 की वैल्यू पता होगी, क्योंकि यहां पर अनुपात बनाना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, F1 बटे साइन 60 की वैल्यू यदि आपको याद हो तो लगभग कितनी थी, √3/2 थी, इक्वल टू F2 की जगह F2 रहेगा। यहां पर देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी, इक्वल टू F3 रहेगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 थी। तो ये सारी वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी। अब यदि रेशो में देखें तो F1 F2 F3 का रेशो यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखें। रेशो में क्या हो जाएगा, F1 रेशो F2 रेशो F3, ये क्या होगा, रेशो हो गए। इक्वल में हम क्या लिख देंगे, यहां पर इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, इसकी क्योंकि जरूरत नहीं है। इक्वल में अब जे लिखा तो ये सारे रेशो लिख सकते, कैसे लिखेंगे, √3/2 रेशो 1/2 और रेशो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रेशो बन गए। अगर हमें इनमें जो बटे लगा हुआ है इसको यदि हटाना है, इसको यदि हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 तो एलसीएम आ ही रहा है, तो हम यहां पर सिर्फ सिंपल क्या कर देंगे, F1 रेशो F2 रेशो F3।
सिर्फ क्या करना, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर, ऊपर कितना कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, या फिर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यदि करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसको इसमें 1 दिख रहा है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 बचेगा। यदि इसका हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 बचेगा। रेशो यहाँ पर 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और कहां हो जाएगा, और लास्ट में 2 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेशो 2, मतलब इसमें हमने क्या किया, 2 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, समझ लो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां तो कुछ नहीं बचेगा। हमने क्या किया, मान लो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा, और यहां पर 2 वन में मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 2 का वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब जो ऊपर सब समझाने के लिए मैंने लिखा था इसको मैं हटा देता हूं। अब यहां पर हमें करना क्या है, इसको और यदि मॉडिफाई करते तो क्या हो जाएगा, F1 रेशो F2 रेशो F3 इक्वल टू √3 अपनी जगह रहेगा, रेशो 1 का 2 में 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और रेशो 2, ये हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार गलती से यदि आप ये इतना लिखकर छोड़ के आ जाते हैं तो भी आंसर आपका सही माना जाएगा, क्योंकि इधर तो सिंप्लीफाई किया ओनली, तो ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा, लेकिन यहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यदि करना चाहते हैं तो कर जरूर आए। तो ये इसका सॉल्यूशन था, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसा आंसर मैं लिख देता हूं बुक के अनुसार। तो थैंक यू। और जैसा मैंने प्लेलिस्ट के बारे में बता दिया है, और यदि किसी भी टाइप की आपको संपर्क करना है, जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए, अप्लाइड फिजिक्स के लिए, अदर कोर्सेज के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमारा नंबर है 7888003341। तो मुझे उम्मीद है इस नंबर को सेव जरूर करेंगे AB क्लासेस के नाम से। थैंक यू।